क्या आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां याद नहीं होती हैं? तो चलिए इस वीडियो में आज हम ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां। हमेशा बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है, मैम कोई ट्रिक है क्या, बता दीजिए। तो जी हाँ, आ गए हैं हम ट्रिक लेकर के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लास 10th और 12th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, वही अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 बातें आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए भाई। सबसे पहले क्या समझ लेना है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा होता है फोकस, यहाँ पर एफ होता है, और यहाँ पर होता है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, और यहाँ पर एक पोजीशन मान लेंगे डब्लू अनंत। तो इन 3 बातों से ही हमारा प्रतिबिंब का बनना क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 बातों को ध्यान दे लेना है कि भाई ये हमारा फोकस होता है एफ, उसके बाद ये हमारा वक्रता केंद्र होता है सी, और उसके बाद जो डब्लू होता है इसको बोलेंगे अनंत। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। फोकस हमारा हो गया, क्या भाई हमारा हो गया, फोकस हमारा हो गया है, इसके साथ ही वक्रता केंद्र और इसके साथ अनंत। तो 3 तो पोजीशन ये हो जाएंगी जहां वस्तु को रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वस्तु कहां कहां रख सकते हैं आप। तो भाई वस्तु सबसे पहले आप रख सकते हैं डब्लू पर। डब्लू का मतलब क्या होता है, अनंत पर। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा जब वस्तु अनंत पर हो। नंबर 2 भाई वस्तु कहां कहां रख सकते हैं, डब्लू और सी के बीच। डब्लू मतलब भाई अनंत, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, कहां पर हो भाई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो इसे हम बोलेंगे कि वस्तु हमारी इन दोनों के बीच है। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे है। ये नंबरिंग खाली आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बस ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वस्तु कहाँ रखी है। अच्छा भाई तीसरा वस्तु कहाँ हो सकता है, तीसरा वस्तु वक्रता केंद्र पर हो सकता है। चौथा कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमारी वस्तु हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बीच में 4 नंबर हो जाएगा जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अगला वस्तु हमारा कहाँ पर हो, वस्तु हमारा फोकस पर हो। इसके बाद वस्तु कहाँ हो सकता है, फोकस और यहाँ पर ध्रुव के बीच। तो फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो इसको कौन सा नंबर दे देंगे भाई, इसको दे देंगे 6 नंबर। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में ये 6 जगह वस्तु रख सकते हैं। कहाँ कहाँ रख सकते हैं, नंबरिंग आपको याद रखना है भाई, कि जब वस्तु हमारी अनंत पर हो, इसके बाद वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसके बाद वस्तु हमारी कहाँ हो जाए भाई, वक्रता केंद्र पर हो जाए। इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया जाए। इसके बाद कहाँ रख सकते हैं भाई, इसके बाद हम वस्तु को रख सकते हैं फोकस पर, और उसके बाद हम वस्तु को रख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि 6 नंबर पे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न में दिया रहेगा। अब इनके प्रतिबिंब देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक ये है हमारी भाई, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ट्रिक ये है कि नंबरिंग नीचे, प्रतिबिंब का जो नंबरिंग है नीचे करना है और राइट हैंड साइड से करना है। 6 नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं लिखना है, बाकी आप 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग एक के नीचे एक करते चले जाइए। तो भाई 6 के नीचे कोई नंबर नहीं लिखना है, 5 के नीचे आप 1 नंबर लिखेंगे, 4 के नीचे आप 2 नंबर लिखेंगे, 3 के नीचे आप 3 नंबर लिखेंगे, और 2 के नीचे 4 नंबर, और इसके बाद यहाँ पर 1 के नीचे 5 नंबर। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 लिख देंगे। 6 नंबर का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे होगा। कहाँ पर होगा बच्चे, दर्पण के पीछे। तो ट्रिक हमारी हो गई है कंप्लीट। चलिए देखते हैं वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु हमारी 1 नंबर पे होगी तो इसका प्रतिबिंब भी 1 नंबर पर बनेगा। वस्तु 1 नंबर का मतलब कहाँ है, डब्लू पर। डब्लू मतलब अनंत। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब 1 नंबर पर नीचे देखना है, कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चे, फोकस पर बनेगा। सेकेंड नंबर देख लेते हैं भाई। सेकेंड नंबर वस्तु किस किस के बीच रखी हुई है, ऊपर वाला हमारा वस्तु है जो येलो कलर में है। सेकेंड नंबर पे वस्तु कहाँ रखा है भाई हमने, सेकेंड नंबर पे हमने वस्तु रखा है डब्लू और सी के बीच, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब 2 नंबर पे नीचे झांकना है। किस किस के बीच बन रहा है भाई, तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है।
किसके बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। इसी प्रकार से जब वस्तु हमारी 3 नंबर पे होगी यानी वक्रता केंद्र पर, तो नीचे 3 नंबर ढूंढना है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, 4 नंबर पे हो, तो प्रतिबिंब भी 4 नंबर पे ढूंढना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु हमारी फोकस पर हो, 5 नंबर पर हो, तो 5 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, डब्लू पर यानी कि अनंत पर बनता है। जब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो आई होप इस प्रकार से जो ये 6 स्थितियां हैं क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से देख लेते हैं, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो, अनंत पर। तो पहली हेडिंग आपको क्लियर हो गई होगी, जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो भाई, जब वस्तु हमारी रखी हो अनंत पर। तो चलिए फिगर में देखते हैं इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले ये हमारा अनंत है, यहाँ पर एक वस्तु को इस प्रकार से रख देते हैं और ये 1 नंबर पे है, तो ध्यान दीजिएगा इसका प्रतिबिंब भी नीचे 1 नंबर पे बनेगा। और ध्यान दीजिएगा नीचे राइट हैंड से शुरू होता है, ध्रुव और फोकस के बीच से शुरू होता है, पर याद रखिए हमने 6 नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा था। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा भाई, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी, वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, इसका प्रतिबिंब ऐसे फोकस पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे फोकस पर। प्रकाश की किरणें जो भी होंगी ऐसे फोकस से गुजर जाएंगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अच्छा अब ये देख लेते हैं प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए यानी कि 3 नंबर पे, तो नीचे 3 नंबर पे ही प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र के अगर आप बाईं ओर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, और वक्रता केंद्र के अगर दाईं ओर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा। तो छोटा बड़ा भी आप बता सकते हैं। तो चलिए बताइए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, 100% इसका प्रतिबिंब तो छोटा ही बनना है, क्योंकि वक्रता केंद्र के दाईं ओर अगर आप वस्तु को रखोगे तो बड़ा, और अगर बाईं ओर रखोगे, वक्रता केंद्र के बाईं ओर वस्तु को रखोगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत तो बाईं ओर है ना भाई, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितने भी प्रतिबिंब नीचे आपको दिखेंगे, जितने भी नंबरिंग आपने लिखा था ना 1 2 3 4 5 तक, 6 नंबर तो लिखा नहीं था, तो जो 5 तक प्रतिबिंब होंगे ये सारे प्रतिबिंब कहलाएंगे हमारे क्या, वास्तविक। क्या कहलाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएंगे, ये भी ध्यान देना है। और अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब हमेशा आपका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। और अगर आपका प्रतिबिंब आभासी है 6 नंबर वाला, तो आभासी पे ही सीधा बनता है। कुल मिला के अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है जब प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, जब वस्तु आपकी 6 नंबर पर हो यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच हो। बाकी हर जगह आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इस प्रकार से पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो भाई, जब वस्तु हमारी अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, इसका प्रतिबिंब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अच्छा तो आपको सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहला तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। दूसरा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो वास्तविक होने के साथ साथ क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड पोजिशन इस प्रकार से हमारी हो जाती है कि जब वस्तु हमारी, जब जो वस्तु है हमारी वो किसके किसके बीच हो भाई, जब वस्तु हमारी जो है वो अनंत और, वस्तु किसके किसके बीच हो जाए भाई, यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये 2 नंबर पे हमारी वस्तु हो जाए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ट्रिक से आप देखिए 2 नंबर पे हमारा प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा भाई, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। 2 नंबर पे वस्तु को रखा जाएगा तो 2 नंबर पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। चलिए देख के बताइए छोटा बनेगा कि बड़ा। देखो वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र के बाईं ओर वस्तु रखा है तो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अच्छा इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है क्या, जी हाँ नीचे बन रहा है, तो वास्तविक है। नीचे बन रहा है तो क्या है, प्रतिबिंब इसका वास्तविक है, और वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक है तो प्रतिबिंब इसका उल्टा होता है। तीसरा पोजीशन देख लेते हैं भाई। तीसरी पोजीशन है जब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो। तो चलिए देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर ही रख देना है,
है, तो वस्तु अब की बार वक्रता केंद्र पर ही आ गई है, 3 नंबर पर आ गई है, तो प्रतिबिंब भी इसका 3 नंबर पर ही बनेगा, 3 नंबर पर ही बनेगा। चलिए अच्छा अगला बताइए, छोटा बनेगा कि बड़ा? भाई वक्रता केंद्र ये है, इस पर बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र के बाईं ओर होता तो छोटा बनता, वक्रता केंद्र के दाईं ओर होता तो बड़ा बनता। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनना है? बराबर बनना है। और क्योंकि इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है ना भाई, तो प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। और हम जान चुके हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा भी होता है। तो ये पोजीशन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पोजीशन देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। पहले तो आप ध्यान से देखिए वस्तु को रखना कहाँ पर है। वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और ये हमारा होता है 4 नंबर। तो प्रतिबिंब इसका बनेगा 4 नंबर पे। 4 नंबर का मतलब कहाँ पर बनेगा भाई प्रतिबिंब इसका? प्रतिबिंब इसका बन जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 4 नंबर पे रखेंगे तो प्रतिबिंब इसका 4 नंबर पे बनेगा। अब आप जरा देख के ये बताइए, छोटा बनेगा कि बड़ा? वक्रता केंद्र तो यहाँ है, वक्रता केंद्र के दाईं ओर वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब बन जाएगा बड़ा। कैसा बन जाएगा भाई? प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा बड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर बनेगा भाई प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां नंबर पोजीशन, जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर हो। ध्यान दीजिएगा भाई, वस्तु को अब की बार मुख्य फोकस पे रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब इसका बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है, डब्लू पर बनता है। 5 नंबर पोजीशन है तो प्रतिबिंब 5 नंबर पर बनता है, अनंत पर बनता है। चलो देख के बताइए भाई, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? 100% वक्रता केंद्र के दाईं ओर है, दाईं ओर है तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वेरी गुड। दाईं ओर है तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और बड़ा के साथ साथ कैसा बनेगा? प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वास्तविक है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक है तो कैसा बनेगा भाई? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर हो गया सभी को? अब केवल हमारी एक लास्ट पोजीशन बची है, जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो जाए। कौन सा नंबर पे है भाई? ये 6 नंबर पर है, तो प्रतिबिंब इसका 6 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा नीचे नहीं बनता, ट्रिक से हमने पढ़ा था दर्पण के पीछे बनता है। और अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो फिर क्या होगा? तो फिर प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी। कैसा हो जाएगा बच्चे? आभासी हो जाएगा। और आभासी से याद रखना, सी से सीधा, सी से सीधा, आभासी है तो सीधा। अवतल दर्पण में भाई एक ही जगह सीधा बनता है, जब 6 नंबर पे रखा हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो, तो प्रतिबिंब इसका कैसा बनता है? प्रतिबिंब इसका बन जाता है सीधा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? आप देख के बताएं। इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र के दाईं ओर है कि बाईं ओर है? 100% भाई वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वक्रता केंद्र के दाईं ओर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा इसका बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से 6 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो ये 6 स्थितियां हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।